दोस्तों, जय भीम। मैं आज 21वीं सदी के हमारे भारतीय नारी शक्ति एवं भारतीय संविधान के बारे में आपसे संक्षिप्त चर्चा करूंगा। परतंत्र भारत में भारतीय नारियों की दयनीय स्थिति किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। भारतीय नारियों की समाज में दुर्दशा को देखते हुए बाबा साहब ने अस्पृश्य समझी जाने वाली स्त्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि शिक्षा और आत्मसम्मान की भावना को स्त्रियां स्वीकार करें, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बने। आर्थिक स्वावलंबन स्त्रियों की उन्नति के रास्ते को सुगम बनाएंगे। उस सम्मेलन में कही गई ये अनमोल 3 बातें, जिसमें शिक्षा, आत्मसम्मान एवं स्वावलंबन भारतीय नारी समुदाय को उत्थान के लिए अहम थी, जिसके बिना समाज में नारी सम्मान की कल्पना व्यर्थ थी। बाबा साहब का यह सकारात्मक चिंतन उनकी सोच की समग्रता एवं भारतीय नारियों के प्रति सम्मान को व्यक्त करता है। बाबा साहब का दृढ़ मत था कि इस समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगता है कि उस समाज की महिलाओं में कितनी प्रगति हुई है। जिस समाज की महिलाएं पुरुषों के परतंत्र और अशिक्षित होंगी, वह समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता, शिक्षित नहीं हो सकता। बाबा साहब एक ऐसे महामानव थे जिनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता था। वे जो कहते थे वही करते थे तथा उन्हें जो करना होता था वे वही कहते थे। बाबा साहब ने भारतीय नारियों को पुरुष प्रधान समाज की गुलामी से निकालने के लिए भारतीय संविधान में अनेक उपबंध दिए हैं। अनुच्छेद 39(1) एवं 39(2) में पुरुषों एवं महिलाओं को समान रूप से जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन रखने, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा शोषण से मुक्ति का स्पष्ट प्रावधान दिए हैं। अनुच्छेद 14 में भारतीय नारियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए। अनुच्छेद 15 में वर्ण, जाति, लिंग आदि के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त कर समानता का अधिकार दिए। अनुच्छेद 15(3) नारियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष प्रावधान का पक्षधर है। अनुच्छेद 16 नौकरियों में भेदभाव को उन्मूलन कर नारी शक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार महामानव ने भारतीय संविधान में अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जोड़कर भारतीय नारियों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों की व्यवस्था कर उनकी स्थिति पुरुषों के समान सुदृढ़ कर दी है। इसके बावजूद भी बाबा साहब ने अनुभव किया कि भारतीय नारियों के लिए संवैधानिक अधिकार यद्यपि महत्वपूर्ण हैं, किंतु हिंदू महिलाओं की जो अत्यंत दयनीय स्थिति है उसके लिए ये अपर्याप्त हैं और इसके लिए अलग से कानून की जरूरत है। उन्होंने हिंदू महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हिंदू कोड बिल संसद में पेश किए। नारी शक्ति के लिए बनाए गए इस बिल का देश के सभी बड़े हिंदू नेताओं ने ही कड़ा विरोध किया और अंततः यह बिल पास नहीं हो सका। इस बिल की अवहेलना के बाद बाबा साहब बहुत दुखी हुए और उन्होंने देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब का इस्तीफा देना भारतीय नारियों के प्रति सम्मान की परम उच्चता को प्रदर्शित करता है। भारतीय नारियों से मेरा निवेदन है कि महामानव डॉक्टर अंबेडकर की जीवन संघर्ष को कुछ समय निकालकर अवश्य पढ़ें। महाविद्यालयों एवं स्कूलों में अध्ययनरत हमारी युवा महिलाएं शक्तियों से अनुरोध है कि बाबा साहब के बारे में अनर्गल बातें न करें, क्योंकि कुछ युवा शक्ति ऐसा कर रहे हैं। बाबा साहब का इतना विशाल व्यक्तित्व है कि उनके विद्वता, ज्ञान, समझ, कृतित्व एवं महानता के बारे में कुछ भी बोलना सूरज को दिया दिखाने का प्रयास मात्र है। आप युवा शक्ति हैं, देश आपकी ओर देख रहा है। आगे आपको ही देश को दिशा देना है, अतः आप डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को पढ़ें, समझें तथा अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। जय भीम।